Hello dear student, good morning. So today we will discuss pKa, lipophilicity. And partition coefficient. ये टर्मिनोलॉजीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग या फिर ड्रग फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ये तीनों टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है और इतना कॉन्सेप्चुअल है कि इसको एक बार अगर आप समझ ले तो मतलब लगेगा कि क्या ही आनंद है। चलिए देखिए, हम आपको इसको आपके साथ डिस्कस करते हैं, जो मुझे पता है वो आपको बताते हैं। देखिए, पीके लिपोफिलिसिटी के ओ बाई डब्ल्यू या के डब्ल्यू बाई ओ, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? पीएच, जिसे आप अच्छी तरीके से जानते हैं। पीएच क्या है? एक पैरामीटर है जो बताता है कि कोई ड्रग कितनी या कोई सॉल्यूशन कितना एसिड है और कितना बेसिक नेचर में है। बात समझ में आई? तो इन तीनों टर्म से रिलेटेड है पीएच जो कि इन तीनों को, और इन सब को मिला करके क्या कहा जाता है? पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। चलिए, क्या बात है, कैसे ड्रग एब्जॉर्प्शन में ये सब अफेक्ट करते हैं, ध्यान से समझिए भाई। कोई भी ड्रग है, ड्रग मान लीजिए ए है, ये एक ड्रग है, इस ड्रग का सॉल्यूशन फॉर्म बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि बॉडी में क्या है? लिक्विड है। तो जैसे ही सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन बनते ही उसकी कुछ पीएच आएगी। अब जब पीएच आएगी तो उस पर्टिकुलर पीएच पे वो ड्रग क्या होगा? डिसोसिएट होगा, मतलब टूटेगा। इस पर्टिकुलर पीएच पे ड्रग डिसोसिएट होगा, टूटेगा। अब जब डिसोसिएट होगा तब जाकर के ये क्या होगा? सॉल्यूशन में आया। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ भी डिसोसिएशन होगा ही, है ना। तो इस सॉल्यूशन का अपना पीएच होगा, उस पीएच पे ड्रग क्या होगी? डिसोसिएट होगी। अब डिसोसिएट होने के बाद वो क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। और जब एब्जॉर्ब होगा तभी आपको बायो अवेलेबिलिटी मिलेगी। यही है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसमें ये सारी चीजें अफेक्ट कहाँ करती हैं, ये हमें समझना है। तो जो डिसोसिएट होता है वहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं पीकेए वैल्यू। जहां पे ड्रग डिसोसिएट होता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट अपनी ड्रग की खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट। पीकेए इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसकी खुद की टूटने की वैल्यू। मतलब जैसे अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? ये एक इंट्रिंसिक, पीके क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसी ड्रग की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब ये हुआ कि जैसे किसी ड्रग की खुद की मेल्टिंग पॉइंट होती है कि इतने टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा, उसी तरीके से खुद की पीकेए होती है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू होती है जिस पे वो डिसोसिएट हो जाएगा। बात समझ में आया? से फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का पीएच कितना है? 4 है, ठीक है। और उस ड्रग ए का पीकेए भी क्या है? 4 है। तो ये क्या बताएगा? इस बात से हमें क्या पता चलेगा? जैसे ये तो इंफॉर्मेशन हमें पहले से पता होगी ना, हमने ड्रग ए दिया है और हमें उसका पीकेए मालूम है, और ड्रग को कहाँ पे दिया है उसका पीएच भी हमें पता होता है। जनरली आप मेजर कर लेंगे पीएच मीटर से।
तो हमें दो पैरामीटर्स, दो वैल्यूज मिल गई हैं। इन दो वैल्यूज से हम क्या पता लगाएंगे? इन दो वैल्यूज से हम पता लगाएंगे कि ड्रग टूटा कि नहीं, आयोनाइज हुआ, कितना परसेंट ड्रग आयोनाइज हुआ और कितना परसेंट ड्रग अनआयोनाइज हुआ, अनआयोनाइज। अब इससे क्या पता चलेगा? परसेंट आयोनाइज और परसेंट अनआयोनाइज से क्या पता चलेगा? देखिए, हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि किसी भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन, अल्टीमेटली हमें बायोबिलिटी चाहिए ना, तो बायोबिलिटी बढ़िया तब मिलेगा जब एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा, और एब्जॉर्प्शन तब अच्छा होगा जब सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, और सॉल्युबिलिटी तब अच्छी होगी जब ड्रग अनआयोनाइज्ड होगा। क्या होगा? ड्रग अनआयोनाइज्ड के फॉर्म में होगा, तभी सॉल्युबिलिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जीआई मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का है, मतलब ऑयली नेचर का है। तो ड्रग का अनआयोनाइजेशन मतलब लिपोफिलिक नेचर, लिपोफिलिक नेचर। तो कितना परसेंट लिपोफिलिक नेचर है वो बताएगा कि ड्रग बॉडी में वो कितना एब्जॉर्ब हो रही है। तो से फॉर एग्जांपल कि pH 4 है और pKa भी 4 है, मतलब pH इक्वल टू pKa, pH इक्वल टू pKa। जब ऐसा होता है तो हमें क्या पता है कि 50% ड्रग आयोनाइज होगी और 50% ड्रग अनआयोनाइज होगी। यह हमें पता है। कैसे पता है? इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? मैं यहां लिख देता हूं, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज, है ना। इस फॉर्मूले से, फॉर वीक एसिड, है ना, अगर ड्रग कैसा है? वीक एसिड है, तो उसके लिए हमें परसेंट आयोनाइजेशन हमें कैसे पता चलेगा? इससे पता चलेगा। ये बहुत बड़ा टर्म है। हमें अपनी ड्रग की बायोबिलिटी प्री डिटर्मिनेशन में जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके आयोनाइजेशन का पता लगाना होगा। वो ड्रग टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अगर वो ड्रग टूट रहा है तो बहुत ही आसानी से हमें पता चल जाएगा कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या होगी, और ड्रग की एब्जॉर्प्शन अगर पता चल गया तो हम बायोबिलिटी का पता लगा लेंगे। कितना इंपॉर्टेंट और कितना लॉजिकल टर्म है ये, जिसे हम कई बार सिर्फ रट लेते हैं एग्जाम में पास करने के लिए। बट ये टर्मिनोलॉजीज अगर आप यहाँ समझ गए तो आपको लिटरली, मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझने में और उसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या है ये जानने में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं भी आपको अगर ऐसा आएगा तो आप थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों को कोरिलेट कर सकते हैं। अगेन मैं फिर से टॉपिक पे आपको बताता हूँ कि अल्टीमेटली हमें पीके क्यों जानना है, पीके क्यू कैसे निकालना है, पीएच कैसे निकालना है। ध्यान से समझिए। पीके अल्टीमेटली आपको मैंने बता दिया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग है, तो वो हैंडबुक में दिया हुआ है। बुक में ऑलरेडी मेंशन है फार्माकोपिया में, मोनोग्राफ्स में, कि किसी की हर ड्रग की पीके कितनी है। ठीक, अगर नहीं भी दिया है तो पता कैसे करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। पता करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से। अगर पीके नहीं पता है किसी ड्रग की तो उसको हम पता करते हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से। जगह का भी मुझे मिटाना पड़ेगा और मैं सोच रहा हूँ, चलिए मिटा ही देते हैं, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन को पॉज करके फिर से ये बता रहा हूँ ना कि पीके लिपोफिलिसिटी के O/W के W/O, है ना, ये तीनों टर्म्स कैसे कोरिलेटेड है। लिपोफिलिसिटी मतलब अनआयोनाइजेशन, लिपोफिलिसिटी मतलब अनआयोनाइजेशन। ड्रग क्या है? डिसोसिएट हो रहा है लेकिन अनआयोनाइज है, ज्यादा भाग उसका अनआयोनाइज है, तो ड्रग कैसा है? लिपोफिलिक है। लिपोफिलिक है तो एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा। पार्टीशन कोफिशिएंट का मतलब वही कि कितना परसेंट आयोनाइज और कितना परसेंट अनआयोनाइज होगा, तो KO/W। अब O का मतलब ऑयल सोल्यूबल, W का मतलब वाटर सोल्यूबल, तो वो कोफिशिएंट कितना आ रहा है
तो ऑयल और वाटर में जो सॉल्युबिलिटी आ रही है वो कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन कोफिशिएंट, है ना। और pKa उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है जो बताता है कि इतने pKa वैल्यू पे कितना परसेंट ड्रग आयोनाइज होगा और कितना परसेंट ड्रग अनआयोनाइज होगा। भाई जाहिर सी बात है, इस फॉर्मूले में जब आप pH की वैल्यू रखेंगे, pKa की वैल्यू मान लीजिए pH की वैल्यू 4 थी, pKa की वैल्यू 4 है तो इधर आएगा तो -4 हो गया, ये हो गया लॉग आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज, है ना। अब ये 1 हो गया, है ना, लॉग आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज, एंटी लॉग लेंगे 1 का तो कितना आएगा, एंटी लॉग लेंगे जब आप 1 का तो कितना आएगा 0 आएगा ना, 4 - 4 मतलब 0, लॉग 0 का एंटी लॉग लेंगे तो 1 आएगा, मतलब आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज इक्वल हो गया, है ना, आयोनाइज अपॉन अनआयोनाइज इक्वल हो गया, इक्वल हो गया मतलब आप कह सकते हैं कि 50% आयोनाइज है और 50% अनआयोनाइज है, तभी तो दोनों इक्वल परसेंट में आयोनाइज अनआयोनाइज हुए, तभी तो कट करके वैल्यू एक आएंगे। तो इससे हमको पता चल जा रहा है कि रेशियो क्या है आयोनाइज और अनआयोनाइज का, जिससे कि पार्टीशन कोफिशिएंट पता चल रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्यों है, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं सारी चीजें, प्रैक्टिकली नहीं थ्योरेटिकली। अब हम आपको बताते हैं कि अगर किसी ड्रग की pKa नहीं पता है तो हम उसको कैसे पता करेंगे, अगर किसी ड्रग का pKa नहीं पता है तो हम उसको कैसे पता करेंगे। तो pKa जानने के लिए, pKa वैल्यू का पता करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, मेट्रिक टाइट्रेशन। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है, एक उदाहरण से डायरेक्ट समझिए, मैं पोटेंशियोमेट्रिक एनालिसिस नहीं पढ़ाऊंगा, बस एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि एक वीक एसिड ड्रग है, वीक एसिड ड्रग है, वीक एसिड ड्रग, ठीक, वीक एसिड ड्रग को 100 ml मान लीजिए वीक एसिड ड्रग है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने क्या दिया, NaOH दिया, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या दिया, NaOH। तो हमारा जो NaOH कंज्यूम हुआ वो कितना हुआ, 20 ml कंज्यूम हुआ, मतलब कि इक्विवेलेंट जो आया, जो इक्विवेलेंट पॉइंट आया वो क्या आया, 20 ml पे जाकर के हमारा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में कलर आ गया। तो जब 20 ml क्या है, फुल्ली न्यूट्रलाइज कर रहा है इसको, इस वीक एसिड को पूरी तरीके से NaOH न्यूट्रलाइज कर दिया, कितने ml में, 20 ml में। तो अब मैं बोल रहा हूं कि हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होगा, हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट क्या होगा, मतलब आधा पॉइंट जिसपे ये आधा न्यूट्रलाइज करे। तो आप कहोगे कि सर 20/2 मतलब 10 ml लगेगा, 10 ml हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट निकालने के लिए लगते हैं। जब 10 ml हाफ इक्विवेलेंट पॉइंट निकालने के लिए लगते हैं तो उस 10 ml पे उस सॉल्यूशन का, है ना, जो वीक एसिड है, जो वीक एसिड है, जो वीक एसिड है उसमें जब हमने 10 ml NaOH मिलाया तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का pH क्या हुआ, जो pH होगा उस सॉल्यूशन का वही pKa होगा, क्योंकि pH = pKa कब होगा, जब हाफ मतलब 50% ड्रग, इसका मतलब क्या हुआ है, वीक एसिड से 50% ड्रग आयोनाइज हो गया, है ना, 50% ड्रग आयोनाइज हो गया, 50% ड्रग अनआयोनाइज है, कितने ml पे, 10 ml पे। तो उस कंडीशन में फॉर्मूले से आपने देखा कि pH = pKa, pH = pKa। तो इस हिसाब से हम जो pH की वैल्यू, मान लीजिए pH की वैल्यू 4.8 आया, तो हम कहेंगे कि pKa कितना है उस ड्रग की, 4.8 है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम pKa निकालते हैं। बाकी हर ड्रग की pKa निकालकर ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है। जब pKa पता है, pH पता है, तो हम निकाल सकते हैं ना
कि हमारा ड्रग कितना एब्जॉर्ब होगा, कितनी बायोबिलिटी आएगी, कितनी आसानी से। तो ये कितने इंपॉर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा से मुझे एक मैसेज कर देंगे तो मैं आपको फिर से बताऊंगा इस पे कि क्या हो सकता है। ठीक है, थैंक यू।